चीज गुजरी थी। ये जो है ना वो हमारे वर्ष नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 हाँ बिल्कुल। मौलाना जाकिर नालायक साहब कहते हैं कि जो जोकर इस्लाम पे नालायक। जोकर नालायक, हाँ ये खूबसूरत नाम है। जोकर नालायक साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि जो लोग इस्लाम पे तनकीद करते हैं या जो क्रिटिसाइज करते हैं या जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं या जो एथियस्ट हैं, ब्लास्फीमर्स हैं, चीज गुजरी थी। ये जो है ना वो हमारे वर्ष नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 हाँ बिल्कुल। मौलाना जाकिर नालायक साहब कहते हैं कि जो जोकर इस्लाम पे नालायक। जोकर नालायक, हाँ ये खूबसूरत नाम है। जोकर नालायक साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि जो लोग इस्लाम पे तनकीद करते हैं या जो क्रिटिसाइज करते हैं या जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं या जो एथियस्ट हैं, ब्लास्फीमर्स हैं, जो जो भी आप कैटेगरी उनको देना चाहें या जो भी नाम देना चाहें, मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि उनकी लिस्ट बनाएं और अगर वो लोग मुस्लिम कंट्रीज विजिट करते हैं तो फिर इनको मुस्लिम कंट्रीज को विजिट करते साथ ही जो है वो अरेस्ट कर लेना चाहिए। फिर आपको नहीं लगता कि जाकिर नाइक साहब को सबसे पहले तो अपने देश इंडिया वापस जाना चाहिए ताकि इनको मेरे गिरफ्तार ख्याल किया तो जा सके? देखें, 2004 में इन्होंने पीस टीवी शुरू किया और उससे पहले से ये हजरत जो है वो तनकीद कर रहे थे, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कभी हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी सिखिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी ये हजरत जो है वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, कभी ये क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो भैया हमने तो आपको कभी भी नहीं कहा कि आप ना करें, ठीक है। अब अगर एक बात है, अब मैं रोज हिंदुइज्म के ऊपर या इस्लाम के ऊपर बात करता हूँ, कल कोई एथीज्म पे बात करने लगे और मैं ये कहने लगूं कि भाई इसको अरेस्ट कर लो, तो फिर तो मुझे जूते मारने चाहिए ना। और ये हजरत ऐसे हैं कि तुम दूसरा के रिलीजन को जो मर्जी कहते रहो, जब वो आपके रिलीजन को कुछ कहे तो वो अरेस्ट होना चाहिए, और आप जो है वो खुले फिरें। भाई फिर मतलब मसला ये है कि ये बेसिकली ना ये एक लोगों को डराने की बात कर रहा है। डराना जो है, धमकाना किसी को, वो भी एक टेररिज्म ही है ना। किसी को टेररिज्म के एक नए किस्म के टेररिज्म का तरीका बता रहा है। फर्ज करें जी कोई XYZ तस्लीमा नसरीन उठे कहीं दुबई में लैंड करे, वो जा रही हो जा रही हो अमेरिका, ये बेसिकली ये कह रहा है कि जब वो बंदा इधर किसी ऐसी जगह पे पहुंचे उसको वहां अरेस्ट कर लें, उसके ऊपर कोर्ट में केस चलाएं। तो भाई इस तरह के लोग फिर बेचारे क्या करेंगे? मतलब तुम क्या बात कर रहे हो? और फिर इसको इंडिया में रेस्ट हो जाना चाहिए था। 15-20 साल ये इसने एक इतना बड़ा टीवी चैनल शुरू किया, ये 10-10 मतलब लाख लाख बंदे का मजमा ये करता रहा और उसके अंदर ये तकरीरें करता रहा। हिंदूज भी सुन रहे थे, क्रिश्चियंस भी सुन रहे थे, उनको तो इतनी तकलीफ नहीं हुई कि आप उनके रिलीजन को गलत कह रहे हैं, तो अब तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बेसिकली तो ये एक डिफीटिस्ट अप्रोच है इसकी। मतलब ये हार गया इस बात से कि जो लोग अब इस्लाम को क्वेश्चनिंग लोगों ने शुरू की है, इसने ही बेसिकली ये तरीका भी लोगों को सिखाया। मैंने जो जिंदगी में पहला कोई इस तरह का डिबेटिस्ट या वो देखा था, वो यही था जो पीस टीवी पे पाकिस्तान में आया करता था केबल के ऊपर, और हम इसे ही सुना करते थे। यही बंदा था पहला जिसने एक रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी तनकीद करने का, इंडिया पाकिस्तान में लोगों को इतना नहीं पता था आम बंदे को, इसने सिखाया ये चीज। तो अब जब लोगों ने इसके तरीके को अडॉप्ट करके इसके रिलीजन पे तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये उनको रेस्ट करने की बात कर रहा है। इसको तो जूते मारने चाहिए। मतलब वो है ना कि कभी वो अपनी चारपाई के नीचे, जब इसकी चारपाई के नीचे लोगों ने सोटा फेरना शुरू किया है ना, जो मंजी मतलब थले डांग फेर पंजाबी में दो। इसकी मंजी के नीचे जब टांग फेरनी शुरू की है ना, तो अब इसकी चीखें निकल गई हैं। ये मसला है। तो ये इसलिए रो रहा है अब। तो बेसिकली तो इस जैसे आदमी के पास, किसी भी कोई लॉजिकल आदमी, कोई एथियस्ट है, उसका इसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सच। हम लोग तो हर कोई भी रिलीजन हमारे लिए तो मैटर नहीं करता, मगर बात यह है कि हम कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम जो है हमारे जो मैं कह रहा हूं उस पर तनकीद ना करो। भाई करो, बाओ मुझसे डायलॉग करो, मैं तो तुमसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मैं किधर गलत हूँ और तुम किधर गलत हो, मैं कहाँ सही हूँ और तुम कहाँ सही हो। तो ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आप बेसिकली, आप तो एक, वैसे ही मैं तो इसको कहता हूँ कि ओवर ग्लोरीफाइड स्टंट मैन है सिर्फ ये, जिसको सिर्फ टीवी के सामने बोलना आता है, दूसरों के माइक म्यूट ये करवा देता है। फिर बीच में एक इनका बहुत बड़ा वो है ना, क्रिश्चियंस के साथ तो ये एक अजीब ही पांसा खेलते हैं ना, क्योंकि वो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जहर पियेंगे और सांपों से कटवाएंगे और उनको क्या होगा, उनके ऊपर जहर असर नहीं करेगा। तो ये जहर की बोतल लेकर भेज देते हैं हर एक के पास, जो भी क्रिश्चियन इनसे डिबेट करने आता है। अपना ही बंदा एक नीचे खड़ा किया होता है, जहर है ये पी लो तुम, क्योंकि तुम्हारी बाइबल में तो ये लिखा है कि नहीं मरेगा।
तो वो इनको किसी ने ये नहीं बताया कि रसूल अल्लाह का भी यही इम्तिहान लिया था एक यहूदन ने, और उसने रसूल अल्लाह को मार के ही जान छोड़ी थी उसकी। ठीक है, वो पिछले मुझे ना में इनकी वो बात से एक बात याद आ गई, वो मेरी ये आज एक हिंदी वीडियो भी फ़िल्म। आएगी इस बात पे। अच्छा, हम्म, ये ज़ाकिर नाइक की इस बात पर हाँ वीडियो बनाई है क्या? हाँ। और अच्छा, मैं जरा ये भी बता दूं यार, आप लोग सुपर चैट भी भेज सकते हैं, अगर किसी का दिल हो तो जरूर सुपर चैट भेजें जी। आप स्पार्टकस को भी भेज सकते हैं, मुझे भी भेज सकते हैं। हाँ, ये चले। दोनों चैनल पर लाइव जा रही है, तो हाँ, तो जिधर जो जिधर सुपर चैट हाँ जी, भेजना चाहे, जो गालिब के चैनल पर हम पठाऊँ है किसी को वो। मना नहीं करेंगे सुपर चैट भेजने से। नहीं, चले। नहीं, आपको आपको अल्लाह ज़्यादा सवाब देगा, हाँ रमज़ान के महीने में हाँ, सुपर चैट भेजेंगे ना रमजान तो के अल्लाह ज़्यादा महीने में सवाब जो काफिरों को देगा। सुपर चैट भेजेगा ना, उसको तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। हमने काफिरों को। अच्छा, और दूसरा मैं ये कहने लगा था कि ये जिस तरीके का इस बंदे ने बिहेव किया है, हाँ, ज़ाकिर नाइक ने, तो मुझे हाँ, उससे ना वो इंडियन मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा था। वो कहता है कि हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बिल्कुल यही बात है। मतलब हाँ, मतलब तुम पीस टीवी चला के नहीं, वो तुम वीडियो। क्रिटिसाइज़ करो बाकी रिलिजन को, तुम उनको तनकीद का निशाना बनाओ, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे रिलिजन पर कोई बोले, तो उस पर तुम अरेस्ट करवाने के थ्रेट करते हो, धमकियाँ देते हो। तो फिर आप क्यों इस बात का दावा करते हो कि इस्लाम जो ला इक्राह फी दीन वाली आयत क्यों पढ़ते हो? कि दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं किसी को अरेस्ट करवाने की? फिर दूसरी बात ये है कि फिर आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम शांति का दीन है? फिर आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही जो है वो द बेस्ट वो क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है? किस तरीके हम्म, से हो गया? भाई, जो बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है, उसमें तो आपको जो सबसे पहले चीज़ के लिए जो स्पेस बनानी पड़ती है, वो है क्रिटिसिज्म को, क्रिटिकल थिंकिंग को। आप उस चीज़ बिल्कुल। को सिरे से एलिमिनेट ही कर रही हो कि आपके अंदर तो हम्म, बर्दाश्त ही नहीं है। हम्म, जो आपका एक रिलिजन है, अकीदा है, आपकी जो सोच है, अगर उसके अंदर बर्दाश्त का मादा हम्म, नहीं है, तो इट्स यू एंड योर रिलिजन व्हिच इज़ इर्रेलेवेंट टू द वर्ल्ड।